अली की दोस्ती और दुश्मनी में फ़र्क है इतना, कोई आबाद रहता है कोई बर्बाद रहता है। मैं जनाब शब्बर नौगामी साहब के बाद एक मरतबा फिर अपने एक मेहमान शायर अहले बैत जो छपरा बिहार से तशरीफ़ लाए, यानी जनाब अली अब्बास साहब छपरेवी की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ जो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप हज़ार से हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले आपको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत, सबसे पहले काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जो इस वक्त घड़ी में 3 बज रहे हैं और आप इस वक्त बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम। मौला सलामत रखें आपको, आप शाद रहें, आप आबाद रहें। मैं आगाज़ करता हूँ यहीं से कि एक बार बुलंद तरीन सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं चाहता ये हूँ कि एक माहौल बना हुआ है, मैं सारे आज नए शेर बनूँ क्योंकि लखनऊ मेरे लिए पुराना नहीं है और मैं लखनऊ के लिए पुराना नहीं हूँ। कि क्या मिटाएंगे भला हमको मिटाने वाले। मैं इतना नज़र कर रहा हूँ भाईजान, ज़रा देखिएगा। कि क्या मिटाएंगे भला हमको मिटाने वाले। एक बार फिर से सुनिएगा और बताइएगा कैसा है। कि क्या मिटाएंगे भला हमको मिटाने वाले, क्या मिटाएंगे भला हमको मिटाने वाले, पर्दे गैब में बैठे हैं बचाने वाले। हाँ, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर एक मतलब पढ़ रहा हूँ, आपने मेरी इज्जत रख ली है इतनी रात में। क्या क्या मिटाएंगे भला हमको मिटाने वाले, पर्दे गैब में बैठे हैं बचाने वाले, चाहे बारूद बिछा दे ये जमाने वाले। फिर पढ़ रहा हूँ मैं, चाहे बारूद बिछा दे ये जमाने वाले, करबला जाएंगे हर हाल में जाने वाले। चाहे बारूद बिछा दे ये जमाने वाले, करबला जाएंगे हर हाल में जाने वाले। लहने दाऊद तरसता है तेरे लहजे को। अभी शायरी कर रहा हूँ, अभी शेर सुनाऊंगा। कि लहने दाऊद तरसता है तेरे लहजे को, नौके नैज़ा पे आए कुरान सुनाने वाले, नौके नैज़ा पे आए कुरान सुनाने वाले। अलकमा ले गया टूटे हुए नैज़े पे जरी, अलकमा ले गया टूटे हुए नैज़े पे जरी, देखते रह गए तलवार चलाने वाले। अलकमा ले गया टूटे हुए नैज़े पे जरी, अलकमा ले गया टूटे हुए नैज़े पे जरी, देखते रह गए तलवार चलाने वाले। अलकमा ले गया टूटे हुए नैज़े पे जरी, देखते रह गए तलवार चलाने वाले। अब यहाँ से आगाज हो रहा है के लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदरे कर्रार बैठे हैं। ज़रा सा मुझसे जुड़ जाइएगा क्योंकि अब मैं यही समझ रहा हूँ कि मेरे सामने यही मजमा है और ग्राफ मेरे साथ है। मैं सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि यही मजमा मेरे साथ है, आप यहाँ से मुझसे जुड़िएगा। के लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदरे कर्रार बैठे हैं, जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे लखनऊ सुनता है वैसे सुने। के लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदरे कर्रार बैठे हैं, जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कहाँ भागेगा बच के मौत से कातिल सरवर, के खुद ही मौत बन के तख्त पे मुख्तार बैठे। कहाँ भागेगा बच के थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। देखो, आप बुजुर्गों के सुन के दांत ना दोइए, अपने जमाने के बुजुर्गों को दांत दे चुके आप। मैं तुम्हारे जमाने का शायर हूँ। अरे भाई थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा भाई। मैं लखनऊ का नहीं हूँ कि मैं सबका नाम लेके बताऊंगा, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप आइए। देखिए, हमने सुना है कि मेरा दायां बाजू बहुत मजबूत है और आज साबित होना चाहिए कि दायां बाजू हमारा मजबूत है। कल्ब लश्कर तो बहुत मजबूत है। इन्हें देख के दाद ना दीजिए चचा, मैं अपने मिसरे नहीं, मैं मिसरे नजर कर रहा हूँ कि करबोबला की जंग में जहरा के लाल पर, जरा सा बेदर हो जाइएगा। करबोबला की जंग में जहरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था। एक बूढ़ा सवालात पे हावी नजर, कहाँ बनूं हैदर। अरे जरा सा जुड़ो। थोड़ा सा बोलो। देखिए, हमारा जो मजमा गया था वो अब आ गया। हाँ, देखिए, जो मजमा गया था वो अब हमारा आ गया है।
ऐसा लग रहा है कि ये इंसान नहीं बल्कि अबाबील आ रहे हैं दुश्मन अहले बैत के लिए। खुदा की कसम पूरी दुनिया का ये एतराज़ है कि शियों ने इमाम हुसैन को मारा और शिया ही माफ़ी मांगते हैं। मैं मिसे नजर कर रहा हूं, अगर अकीदे से अकीदा मिले, अगर खुदा ना खास्ते, क्योंकि आज हर के अकीदे की दुकान अलग अलग हो गई है, सबकी दुकान अलग अलग है अकीदे की, ठीक है। अगर अकीदा मुझसे मिले या बात शबरवी से मिले तो ये जो बैठा रहेगा मजमा मुझ पे जुल्म करेगा। मैं मिसरे नजर कर रहा हूँ कि किसने इमाम हुसैन को मारा है। मैंने अभी नौगांवा में पढ़ा, लोगों ने खड़े होकर सुना। मैं लखनऊ में पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि लखनऊ अपने मेहमान की कैसे इज्जत करता है। मैं साबित कर रहा हूँ कि किसने इमाम हुसैन को मारा। भाईजान लश्कर की अलमबरदारी आप कर रहे हैं, अलमबरदार सॉलिड होना चाहिए ताकि लश्कर ये ना कहे कि हमारा अलमबरदार सॉलिड नहीं था। जरा सा आप हाथ उठाएंगे तो ये पीछे वाले भी हाथ उठा देंगे। भाईजान आप लोग तो खड़े हो जा रहे हैं। मैं मिसे नजर कर रहा हूँ कि किसने इमाम हुसैन को मारा। कि कौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने। लखनऊ में बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम किसे कह रहा हूं। कौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने, करबला में दिया जालिम को सहारा तुमने। मैं मिससे नजर कर रहा हूं, भाईजान जरा सुन लीजिएगा। कौले अहमद को हमेशा ही नकारा तुमने, करबला में दिया जालिम को सहारा तुमने। कातिले शैब तबर्रा जो बुरा लगता है, इससे साबित है कि शब्बीर को मारा तो थोड़ा सा मुझसे जुड़ेगा, थोड़ा सा मुझसे जुड़े। मैं फिर से भी से नजर कर रहा हूँ भैया, थोड़ा सा लिल्लाह, थोड़ा सा जुड़ना। कौले अहमद को हमेशा बस यही मूड चाहिए था, एक माहौल बना दिया है, यही माहौल बना दिया है आपने। इससे साबित है कि शब्बीर को, अब मौला अब्बास का रोजा है, इधर अलम है। जब जब भी अलम, दरिया, एहसास, प्यास, वफा, बच्ची, तमाचा, अंधेरा, शाम, हया, जब जब इन चीज़ों को जमा किया जाए तो एक ही नाम बनता है सकीना। सकीना, 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 सकीना। ये तो अकीदे का शेर था। अब नियतों का शेर पढ़ने जा रहा हूँ। लिल्लाह मैंने जहाँ पढ़ा है लोगों ने वैसे ही सुना है जैसे आप सुन रहे हैं। सुबह के 3 बज रहे हैं, एहसास नहीं होना चाहिए कि आप थके हुए हैं, क्योंकि ये कौम दरबारों में नहीं पली है, हुसैन के अज़ाखानों में पली है। ये कौम बड़ी बेदार कौम है। मैं मिसरे नजर कर रहा हूँ, मजलूम बीबी तक ये मिसरे जाने चाहिए हमारे। कि दादा है तेरा हैदरे करार सकीना, बीबी तक पहुंचा देना, जिंदान तक आवाज। कि दादा है तेरा हैदरे करार सकीना, दादा है तेरा हैदरे करार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। अब मैं मिससे नजर कर रहा हूं, भाईजान जरा सुन लीजिएगा। कि दादा है तेरा हैदरे करार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस बार है अब्बास को उस बार सकीना। अरे ऐसे सुनेगा लखनऊ। एक शेर, आवाज आ रही है? एक शेर पढ़ना, एक शेर जैसे लखनऊ अपने मेहमान को सुनता है। अगर असादार होने पे फक्र हो तो लिल्लाह जरा सा खड़े होकर सुन लेना, बीबी तक की आवाज जानी चाहिए। कि दादा है तेरा हैदरे करार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस बार है अब्बास तो उस बार सकीना। भर देंगे तेरी मश्क को अश्कों के सहारे, है इतने जमाने में आजादा सकी। अरे कहां बढ़ूं, अरे सरा से बोलो अली मौला। है इतने जमाने में
आज पूरी दुनिया का शिकवा है नैयर भाई कि ये वफादार नहीं, वो वफादार नहीं, वो वफादार नहीं। दरगाह से एक मतला पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए, सारी दुनिया मेरे गाजी की परस्तार नहीं, इसलिए हर कोई दुनिया में वफादार नहीं। फिर एक मतलब पढ़ रहा हूं, सारी दुनिया मेरे गाजी की परस्तार नहीं, इसलिए हर कोई दुनिया में वफादार नहीं। भाईजान चाय रोक लो, भाईजान 2 मिनट रोक लो, चाय 2 मिनट। ये सारे लोग चाय देखने लग रहे हैं, 2 मिनट मुझे देखिएगा। जब मैं पढ़ता हूं तो सबसे खूबसूरत मैं ही हूं, ये याद रखिएगा, हूं सबसे बदसूरत, मगर जब मैं पढ़ता हूं तो मैं ही खूबसूरत हूं। चाय ना देखिएगा आप, मेरी तरफ देखिएगा। अब देखना है कि चाय हावी है या अली अब्बास छबरवी का शेर आप पे हावी है कि सारी दुनिया मेरे गाजी की परस्तार नहीं, इसलिए हर कोई दुनिया में वफादार नहीं। जब से अब्बास ने शमशीर से खत खींचा है, सारे उस पार हैं, अब कोई भी इस पार नहीं। एक शेर नौजवानों जरा इस्तकबाल कर लेना, एक शेर। सारी दुनिया मेरे गाजी की परस्तार नहीं, इसलिए हर कोई दुनिया में वफादार नहीं। जब से अब्बास ने शमशीर से खत खींचा है, सारे उस पार हैं, अब कोई भी इस पार नहीं। सारी दुनिया में नजर आएंगे तुमको, लेकिन एक दोज़ख है जहां शह के आजादार नहीं। अरे ऐसे सुनेगा लखनऊ। हैदर, सारे बोलो। हाँ, अब आपका फरमाइशी शेर, मौला आपको सलामत रखे। क्या बात है आपकी, अरे अब शुरू हो रही है महफिल, कयामत है। मिलके सारी दुनिया में नजर आएंगे तुमको, लेकिन एक दोज़ख है जहां शह के अज़ादार नहीं। ना तीरो तबर तेख, ना तलवार से लड़ना। थक गए आप, मैं जगह ले लूं, थके तो नहीं है? बोल हैदरी, इतना जोर से बोलो कि कब्र में सोई हुई बनी उमैया और बनी अब्बास की लाश तड़प जाए। बोल रे हैदरी, खैबरी, बूदरी। अब शेर सुनो, अब शेर सुनो। पता ये नारे मैंने क्यों लगाए? किसी की नजर लग गई थी आपको। सरोज चाचा, किसी की नजर लग गई थी, मैं इनके नजर उतार रहा था इन नारों के जरिए से। अब मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि ना तीरो तबर तेख, ना तलवार से लड़ना। भैया हर जगह बहुत दाद देते हैं, आज खामोश है। कि ना तीरो तबर तेख, ना तलवार से लड़ना। ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। अब एक शेर मैं बहुत धीरे पढ़ूंगा। भाई खड़े हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं, एक ड्यूटी बढ़ा रहा हूं। अब जब मैं धीरे से पढ़ूंगा तो एक बार कैमरा घुमा देना, मैं देखूंगा कि कौन कौन खामोशियों का रोजा रखे था। भाईजान लखनऊ वालों, काश ये कैमरा गदीर में भी होता। घुमा दो राहुल भाई, घुमा दो कैमरा। राहुल भाई अब कैमरा घुमाने की तैयार है ना? ये पीछे वाले बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं कि एक शेर पढ़ रहा हूं बहुत धीरे, और जरा सुन लीजिएगा। वो गूंज दिखनी चाहिए लखनऊ की, लखनऊ की गूंज मुझे नहीं दिखी है। कि न तीरो तबर तेख, न तलवार से लड़ना। ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना।
अली शब्बर। अब 1 मिनट, अब इसके बाद जितना नारा लगा लेना, इसके बाद 1 मिनट ठहर जाओ कि ना तीरों तबर तेग ना तलवार से, इसके बाद भाईजान इसके बाद खड़े होकर लगा देना कि ना मेरे पास वक्त नहीं है, ना तीरों तबर तेग ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। फिर पियो, ना तीरों तबर तेग ना तलवार से लड़ना, ना तीरों तबर तेग ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, ओ मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, हरगिज़ न कभी हैदर करार क्या बोलो हैदर। नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा खैबरी, नारा बूदरी, नारा सलावत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो गूंज नहीं दिखी है भाईजान, बुरा नहीं मानेगा लखनऊ, बुरा नहीं मानेगा, वो गूंज नहीं दिखी है, वरना मैंने वो गूंज देखा है जो लोग यहां से यहां तक चले आते हैं। मैं उस शेर के लिए पढ़ रहा हूं भाईजान, जल्दी से वो खून जो स्टेज तक लाता है शेर को भाईजान संभालना जरा सा। शेर लखनऊ जब सुना करे अच्छा शेर तो संभालने की ताकत रखे भाईजान। ये वो लोग जुल्म कर रहे हैं जो अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि न तीरों तबर तेग न तलवार से लड़ना। मैं बहुत दूर से आ रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि आज तक आना कमाल नहीं है, अब ट्रेनें भी बहुत लेट चल रही हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अली अब्बास छबरवी आज दरगाह में कह रहा है बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है साहब, वही ट्रेन चलाओ मगर राइट टाइम चलाओ। अगर राइट टाइम चलेगी तो हम समझ लेंगे कि हम बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं आपके दियारे मोहब्बत में, वो गूंज दिखनी चाहिए। यही शेर फैसला करेगा कि मुझे आगे पढ़ना है कि नहीं, वरना मैं अपनी जगह ले लूंगा। कि कलेजा निकाल के हथेली पे रख रहा हूं कि न तीरों तबर तेग न तलवार से लड़ना। भाईजान जरा सा मेरी इज्जत रख लेना। न तीरों, राहुल घुमा देना एक बार कैमरा। न तीरों तबर तेग न तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, वो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, हर किसने कभी हैदर करार से लड़ना। 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, या अली या अली या अली या अली, गूंज दिखनी चाहिए। 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बादशाह के आजादात। अरे वो गूंज तो दिखे। ये पीछे वालों को क्या हो गया? बहुत अच्छा। मिलके बोलो, मिलके बोलो। फिर पढ़ रहा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पसीने तो आते रहते। जब मैं पढ़ता हूं तो दुश्मनों को ज्यादा पसीने आते हैं और मुझे बहुत कम पसीने आते हैं। मैं 4 मिसरे आखिरी पढ़ रहा हूँ और अपनी जगह ले लूँगा, दामन वक्त में बिल्कुल जायज़ नहीं है और शोरा की फहरिस्त बहुत तवील है। मैं अपना वक्त यहीं से बचा रहा हूँ और आपको ये आखिरी शेर अपने सुना रहा हूँ कि आज़ादार इसलिए मैं कह रहा हूँ हर जगह, क्योंकि दुनिया हमसे परेशान है। पूरी दुनिया आज हमसे, हर चीज़ खरीदी गई, शिया ना खरीदा गया, आज़ादार नहीं खरीदा गया। पूरी दुनिया में अगर जी खरीदा गया वो खामोश बैठे, अगर नहीं मिल रहा है कीदा तो बैठे रहो मेरे भाई, अगर नहीं है हक है तो बोलते रहो जरा सा। पूरी दुनिया में हमें मारा जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है। क्यों? मजलिसें बंद हो जाएं, इनकी महफिलें बंद हो जाएं, क्योंकि अगर मार देंगे तो मजलिस बंद हो जाएगी। कौन बताए बेवकूफ़ों को, तुम मार इसलिए रहे हो मजलिस बंद हो जाए। अरे बेवकूफ़, तुमने एक मारा 5 मजलिसों का इजाफा हो गया। पता नहीं कौन समझदार नहीं है, पता नहीं कौन समझदार नहीं है।
इतने बड़े मजमे में पता नहीं कौन समझदार नहीं बैठा हुआ है। आगा सरोश अच्छा, बुरा उस वक्त लगता है जब मैं ये बहुत अच्छी बात कहता हूँ और लोग पूछते हैं कि 5 मजलिस कैसे हो गई। अरे जैसे ही तुमने एक मारा, पहली मजलिस सोम, दूसरी 10वां, तीसरी 20वां, अरे चौथे चेहल्लुम, 5वीं बरसी, मरने वाला पंजतनी था। मजलिसें 5 हुई, मैं मिसे नजर कर रहा हूं, पूरी दुनिया मार रही है, हम मरे नहीं, कोई दौर हो, हम मरे नहीं। मौत के पहले पहचाने जाएं या ना पहचाने जाएं, मौत के बाद हम पहचाने गए। जरा सा बोल देना मेरे साथ, पहचाने गए मौत के बाद। क्यों? दलील दे रहा हूं। शेख निम्र को कौन जानता था? बोले लखनऊ, जुबान रखता है लखनऊ। कोई जानता था शेख निम्र को? नहीं। जैसे ही मौत ने गले लगाया, पूरी दुनिया जान गई। मौत हमारे लिए नेमत है मेरे भाई, जरा बोलो। हम मौत से थोड़ी डरते हैं। पता चल जाए कि इस दरख्त में फांसी देने वाली है तो हम उसमें पानी डालते हैं। अरे जरा सा बोलो, लखनऊ नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हम मौत से कभी डरे नहीं हैं, हम मौत से कभी घबराए नहीं हैं। शेख निम्र को 9 दिन बाद फांसी देनी थी, तत्काल में मीटिंग किया और सुबह होते ही फांसी दे दी। ये वही लोग थे जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हैं। इससे अदब का जुमला मैं नहीं बोल सकता था इतने अच्छे जगह पे। ये वही लोग हैं जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकाले जाते हो। एक दिल में बहुत बड़ी आग लगी हुई है जो मैं तुम्हारे दांत से ठंडक करना चाहता हूं। यानी अजीजान ईमान, शेख निम्र को फांसी दी, हुकूमत डरी। क्यों डरी शेख निम्र से? जरा सुन के बताइएगा कैसा है। हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे। पता नहीं दूसरे मिसरे में किस आसमान पे हो गया। चौथे मिसरे पे तो सातवें आसमान पे ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है। दूसरे मिसरे पे आपकी जिम्मेदारी। भाईजान जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं कि हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। अब पता नहीं ये इधर वाला मजमा कितना देर बोलेगा, मैं तो पढ़ के हट जाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी खड़े होके सुनना, बैठ के सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कि मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल ना दे। क्यों मारा शेख निम्र को? हुसैनी फिक्र को ज़हने जहां में घोल न दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल न दे। यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीसा में